ध्यान दो इधर, मैट्रिक्स में हम कितनी संक्रियाएं कर रहे हैं, एक तो जोड़ना और घटाना। इसमें ये ध्यान रखना है कि जिन मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, है ना, उनकी कोटि एक समान होनी चाहिए। पहली बात, जिन मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए, कोटि एक समान होनी चाहिए। दूसरा ये कि जिन मैट्रिक्स को हम गुणा कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो पहली मैट्रिक्स की कोटि m क्रॉस n है, तो फिर यहाँ पर दूसरी जो मैट्रिक्स रहेगी इसके जो पंक्ति की संख्या है ना, पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब यदि यहाँ n है तो यहाँ पर भी n, और यहाँ कुछ भी हो फिर भले, यहाँ पर मान लो ओ ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, ओ या p नाम दे दो, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो कोटि होगी वो m क्रॉस p बनेगी। क्या बनेगी? लेकिन गुणा कब होगा, जब इसके कॉलम की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर, तो गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सर? और जैसे इसमें एक चीज और होती है, यदि a क्रॉस b मिल रहा है वो ही b क्रॉस a मिले, ये जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और गुणा हो जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप a का गुणा b में कर रहे हो, मान लो हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि b का गुणा a में हो जाए। ये किस पर डिपेंड करेगा, उसकी कोटियों पर डिपेंड करेगा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ तो एक छोटी सी प्रोसेस है, हम 10th में करके आए हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि, है ना, तो यहाँ पर कर रहे हैं 1 + 2 से, क्या कर रहे हैं अपन, इसको और इसको जोड़ दो, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो मुझे बताओ ये प्लस वाई और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है, बराबर इधर। अपन ऐसा मैट्रिक्स में ये देखते हैं कि इनकी कोटि बराबर है कि नहीं, ये किसका है की है 2 क्रॉस 2 की, ये भी क्या है 2 क्रॉस, पंक्तियों की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2, तो हम इसको जोड़ घटा सकते हैं। अगर इनकी मैट्रिक्स बराबर इनकी कोटि बराबर नहीं है तो हम इनको जोड़ या घटा नहीं पाएंगे। अब यार जोड़ ही रहे ना अपन तो ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0 और 0 कितना हो गया 0, 2 और 0 कितना हो गया 2, और 5 और 3 कितना हो गया 8। हमें चाहिए x का मान, ये हो जाएगा 2 कहाँ जाएगा भाग में 1/2, यहाँ कितना लिखा 10, यहाँ कितना लिखा 0, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 8। अब ये x बराबर 1/2 का गुणा सभी में होगा, ठीक है, किस किस में 10 में भी होगा। तो जैसे 10 में हम 1/2 का गुणा करेंगे तो 2/10 कितना आ गया यहाँ पर 5, 1/2 का गुणा 0 करेंगे तो 0, 1/2 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 आएगा, 1/2 का यहाँ करेंगे तो 4, एक तो आंसर ये हो गया आपका। अब किसका मान चाहिए अपने को y का, तो y का मान निकालने के लिए क्या करें, वही मेथड, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो जैसे इनको जोड़ा है घटा भी दो, है ना, एक तो ये तरीका हो सकता है, घटाने पर के ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वहां पर जैसे ये 2x आया था यहाँ क्या आ जाएगा 2y। या फिर एक तरीका क्या हो सकता है, मान रख दो, एक में मान रखने पर यहाँ मान रख दो x का, कितना रखते हैं 5 0 1 4, प्लस क्या है y बराबर क्या है 7 0 2 और 5, y की वैल्यू निकाले यहाँ से 7 0 2 और 5, इधर ले जाओ माइनस, यहाँ कितना आ गया 5 0 1 और 4, y बराबर हुआ 7 में से 5 घटाओ 2, 0 में 0 घटाओ 0, 2 में से 1 घटाया 1, 5 में से 4 घटाया 1, ये y का मान आ रहा है। यहाँ बड़ा बॉक्स बना के दोनों के मान रखें x और y के, ये हल हो गया आपका, ठीक है। अतः जो x का मान आया वो आया आपका 5 0 1 4, और तथा y की वैल्यू कितनी मिली आपको 2 0 1 1, ये होगा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? इसमें भी अपन प्रतिस्थापन विधि अपना सकते हैं। कौन सी अपना सकते हैं, मतलब एक से किसी का मान निकालो, एक से y का दूसरे में रख दो, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बार बार लिखने में वो मिक्स हो जाएगा, तो अपन वो अपना रहे हैं यहाँ पर विलोपन विधि। विलोपन विधि में अपन सबसे पहले गुणांक देखते हैं बराबर। पहले वाले सवाल में गुणांक बराबर थे, x के गुणांक 1 1 थे, y के भी गुणांक 1 1 थे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ x का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 3, यहाँ y का गुणांक 3, यहाँ y का गुणांक 2, तो या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के। तो यहाँ हम गुणा कर रहे हैं 3 का और यहाँ गुणा कर रहे हैं हम 2 का, पूरे में ही होगा ये। तो अब इस 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6x, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 किया 9y बराबर, इसमें भी गुणा होगा
और इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो 3 दूने 6, 3 तिया 9, यहाँ 3 चुकू 12 और ये 0 हो गए। इसको नाम दो आप 3। यहाँ पर गुणा कर रहे हैं 6x प्लस 2 दूने 4, इस 2 का गुणा यहाँ पर भी और इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ -4, यहाँ पर -2, यहाँ 10। ये आपका ये बड़ा कोष्टक बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स को आपको बड़े कोष्टक में ही रखना है और जब अपने को दूसरे कोष्टकों की जरूरत पड़ेगी तो या तो हम छोटे कोष्टक की यूज कर सकते हैं या फिर मझले कोष्टक। चलिए अब क्या करें, सॉरी 3 - 4 से कि 3 + 4 करें, बताओ। प्लस में नहीं होगा ना, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में क्या होते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये 6x में से 6x घटा 0 हो गया ये और ये। तो 9y में से 4y घटा 5y है बराबर। इसमें से इसको घटाएंगे हम, है ना, क्योंकि वहां वाले में जोड़ा था अपन ने। यहाँ घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया, मतलब ये ऐसा है कि 9 में से घटाना है -4 को। तो 9 और माइनस का गुणा है ना, कितना आ गया 13 आ गया। ऐसे ही 12 में से -2 घटाएंगे तो माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो 12 और 2 14 और 0 में से 10 को हटाएंगे तो -10 कंप्लीट। ये y की वैल्यू निकालें, यहाँ पर y की वैल्यू निकालोगे तो 1/5 क्या आएगा, 5 गुणा में ना भाग में चले जाएगा। यहाँ क्या मिल रहा है आपको 2 14 13 और कितना -10। ऐसा करो 1/5 के अंदर गुणा करो तो यहाँ कितना जाएगा आपका, ये मिलेगा 2/5, यहाँ मिलेगा 13/5, यहाँ 14/5 और यहाँ -2। ये इसका आंसर। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को यहाँ रखो, है ना, कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर। तो ये आया 3y बराबर 2x प्लस 3। y की वैल्यू कितना रखा है, ये पूरा रखा है 2/5 और ये 13/5, यहाँ 14/5 और ये -2। ठीक है, बराबर इधर कितना, और 2 3 4 और 0। क्लियर है सर। यहाँ पर 2x यहीं रहने दो, इधर कितना लिखा है 2 3 4 और 0। ठीक है, ये पूरा उठकर उधर जाएगा, माइनस का होगा। साथ में अपन अभी गुणा नहीं करा है तो गुणा भी कर लो इसका, इस 3 का, मतलब 3 का अंदर गुणा करेंगे वो एक स्टेप जाएगी, फिर वो ले जाएंगे। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूने 6/5, ये हो जाएगा 13 तिया 39/5। यहाँ गुणा करेंगे तो 14 तिया 42/5 हुआ, और यहाँ गुणा करेंगे तो -6। अब इसे x बराबर 1/2 भाग में जाएगा ना, यहाँ समझो कितना 2 3 4 और 0। क्लियर है सर। माइनस ये कितना हो रहा है, सॉरी 1/2 को अभी रहने दोगे ना, क्योंकि वो 2 पूरे के बटे में जाएगा। अभी इसको 2x से ही रहने दो। यहाँ पर क्या कर लें, 2 में से कितना घटेगा 6/5, अच्छा लिख लो एक बार ऐसे। 3 में से क्या घटेगा 39/5, 4 में से घटेगा 42/5 और यहाँ 0 में से घटेगा -6। आई बात समझे, 0 में से घट रहा है -6, इसको डबल माइनस लगाना पड़ेगा। अब x बराबर आया 1/2 और इसमें 5 दूने 10 में से 6 जाएगा 4/5। अरे यहाँ 5 दूने 10
ऐसे यहाँ पर 5 दिया, 15 में से 39 हटाओ, माइनस के 24/5। ठीक है, 5 को 20 बटेगा माइनस के 22/5, और यहाँ कितना हो रहा है, प्लस का 6। अब आपको क्या कर लेना है, 2 से भाग दे देना है, या 2 से भाग बोले या 1/2 का गुणा, बात एक ही है। 4/5 में हम 1/2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 2/5 माइनस, यहाँ मिलेगा माइनस के 12/5 है ना, तो यहाँ मिलेगा माइनस के 11/5, और यहाँ मिल रहा है 3। ये इसके आंसर मिल रहा है दोनों, है ना। इसमें हुआ यूं है, आपको केवल ये गिवन है, दिया है केवल ये, और दर्शाना क्या है, f ऑफ x डॉट f ऑफ y, और फिर f ऑफ x प्लस y, है ना। तो सबसे पहले तो अपन ऐसा करें कि हमारे पास f ऑफ x तो है, पहले अपन f ऑफ y भी निकाल लें। क्या निकाल लें, f ऑफ y। यहां से इसका कंपेयर करो, जिस प्रकार f ऑफ x बराबर दिया था cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, ये दिया था। क्या निकालना है, y। तो जहां जहां x है वहां क्या कर दो आप, y। तो ये फलन क्या में हो जाएगा, y के पदों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y माइनस sin y, ये तो 0 ही रहेगा, ये sin y, ये cos y, ये 0, ये 0 0, और ये 1, कंप्लीट हो गया। अब आपका LHS पार्ट निकालना है ना, या RHS भी लिखी लो, f ऑफ x प्लस y ये भी लिखी लो, समय है ना। क्या हो जाएगा ये f ऑफ x y, cos x प्लस y, नहीं आया समझ, x था तो x आ रहा था, y था तो यहाँ y हो जाएगा, अगर x प्लस y है तो x प्लस y हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x प्लस y हो जाएगा, ये 0 तो 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये साइन x प्लस y हुआ, ये कोस x प्लस y हुआ, और ये 0, यहाँ 0 0, और ये कितना हुआ 1, कंप्लीट। अब अपन क्या करेंगे, इसमें LHS पार्ट लेकर चलो। क्या लेकर चल रहे हैं, f ऑफ x डॉट f ऑफ y, मतलब इसका दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है, और फिर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना। तो नहीं दिख रहा क्या, इसमें देखो, यहाँ पर इसका मान रखें cos x माइनस sin x, और ये क्या 0, ये क्या sin x, ये क्या है cos x, ये 0 0 0, और ये 1, ये का है 3x3 का, इसका गुणा होना है cos y माइनस sin y, ये 0, यहाँ पर sin y, ये cos y 0 0 0 1, इसमें गुणा होना, ये भी क्या है, इसका गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। कैसे होगा, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये इसका कॉलम की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो जो नई कोटि आएगी वो 3x3 की होगी। यहाँ पर ये देखते हैं, इसका पंक्ति की संख्या और इसके कॉलम की संख्या, तो इससे क्या थोड़ा सा समझ आ जाता है अपने को लिखना कैसे। अब इसका गुणा करने का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम, प्रथम पंक्ति द्वितीय कॉलम, प्रथम पंक्ति तृतीय कॉलम, ये होगा। फिर द्वितीय पंक्ति प्रथम कॉलम, द्वितीय पंक्ति द्वितीय कॉलम, द्वितीय पंक्ति तृतीय कॉलम, मतलब प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक कॉलम में होना है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, cos x cos y, इसका इसको गुणा, फिर माइनस, वैसे हम प्लस लगाते हैं लेकिन माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, sin x sin y, कंप्लीट इतना। फिर ये 0, उसको तो भले ही मत लिखो, 0 को मत लिखो, आई नहीं आएगा सब में। प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम हो गया, अब प्रथम पंक्ति
द्वितीय काल क्या माइनस का साइन वाई कोस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स कोस वाई। कोई डाउट है ना? और ये क्या कहाँ कर रहे हैं अपन? ये ऐसे चल रहे हैं, इसका कोस में अपन ने इसमें करा है, फिर इसका यहाँ करा है, फिर यहाँ करा है। अब है ना जीरो हो जाएगा। फिर प्रथम पंक्ति तृतीय कालम, तो यहाँ करेंगे तो जीरो, यहाँ करेंगे तो जीरो, और ये भी करेंगे तो जीरो। कंप्लीट। फिर आगे बढ़े अपन। अब द्वितीय पंक्ति प्रथम कालम, तो ये क्या हो रहा है साइन एक्स कोस वाई, फिर यहाँ पर प्लस कोस एक्स साइन वाई, है ना? ये तो क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ देखो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, और ये क्या होगा जीरो हो जाएगा। कंप्लीट। यहाँ चलो, इसका गुणा जीरो में, इसका गुणा जीरो में, इसका गुणा जीरो, मतलब ओवरऑल जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ करेंगे तो जीरो, यहाँ करेंगे जीरो, यहाँ करेंगे जीरो, ऐसे ही यहाँ करेंगे जीरो, यहाँ करेंगे जीरो, और यहाँ करेंगे तो जीरो, फिर यहाँ जीरो जीरो और एक, जीरो जीरो एक तो आ गया, इधर भी जीरो जीरो एक आ गया। अब इनको सुधारना है। ध्यान दो, हमारे पास सूत्र होते हैं। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब अंतर क्या आ रहा है? ए और बी की जगह आपको एक्स वाई मिल रहा है, केवल उनको पहचानना है अपने को, है ना? ऐसे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अगर कोस ए प्लस बी की बात करें तो ये मिल रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कंप्लीट। और अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस का है, इतना सा अंतर मिल रहा है अपने को। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या मिल रहा है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कहाँ है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए? तो ये मिल रहा है कोस एक्स प्लस वाई का मिल रहा है। काहे का मिल रहा है ये, है ना? अब इस माइनस को बाहर दे दो तो ये क्या मिलेगा? प्लस का। तो साइन ए कोस बी कोस ए प्लस कोस ए साइन बी, तो मतलब ये मिल रहा है साइन ए प्लस बी का। काहे का मिल रहा है? आप कंपेयर करोगे तो ये इसको माइनस को बाहर ले लोगे तो ए की जगह एक्स मिल जाएगा और बी की जगह वाई मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिल रहा है? जीरो। ठीक है। अब यहाँ देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा, ये मिल रहा है। यहाँ देखो ये काय का मिल रहा है? ये इसको आगे ले लो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, तो ये मिल रहा है आपको कोस ए प्लस बी का। ये कोस ए प्लस बी में माइनस होता है, वो माइनस वाले में प्लस है, तो यहाँ पर ये इसको आगे लिख लेंगे, इसको पीछे लिख देंगे, तो चाहे तो अपन एक स्टेप बढ़ा सकते हैं इसको कंपेयर करके, है ना। और ये क्या मिल रहा है? यहाँ जीरो जीरो और एक, है ना। ये क्या मिल रहा है? एफ आर, ये आंसर।